आज हम बात करेंगे सिंगल डोर फ्रिज के बारे में। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, आपने थंबनेल देख ही लिया है कि क्या प्रॉब्लम होती है अगर हम फ्रिज ले लेते हैं और फ्रिज लेने के बाद कुछ हमसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा फ्रिज ख़राब हो जाता है। और वो फ्रिज किन गलतियों से ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल होने के बाद क्या होता है कि उस पर हम गौर नहीं करते हैं और तुरंत घबरा जाते हैं कि अब हमें करना क्या है। उस करने में क्या होता है कि हम गलती से कोई भी अलग फैसला लेके और वो काम कर देते हैं, और उस काम से क्या होता है कि हमारा पूरा सिंगल डोर ख़राब हो जाता है। आखिर हमें किस चीज़ को नहीं करना है और क्या सतर्कता बरतनी है, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधे फ्रीज़र के पास। फ्रिज के सिंगल डोर है, इस सिंगल डोर में हम बात कर रहे थे इसी फ्रीज़र की। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, 2 से 3 चीज़ें हैं जो मैं आज आपको इसमें क्लियर करूँगा, उस पर आप ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद आपका फ्रिज जल्दी ख़राब नहीं होगा। और अगर वो गलतियां हो जाती हैं तो उस दौरान यही होता है कि फ्रिज पूरी तरीके से सही नहीं होता है और वो बनने में भी टाइम लगता है। देखिए, ये है इसका फ्रीज़र। अब फ्रीज़र में आप ये लाइनिंग देख रहे होंगे, इसे कॉइल कहते हैं। और जब आइस मेकिंग होती है सिंगल डोर में तो हैवी हो जाती है। आप जानते हैं सिंगल डोर होता है तो आपकी पूरी आइस इसमें जम जाती है, और यहाँ तो जमती ही जमती है, साथ में आप ये चिलर ट्रे ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला, इसके नीचे भी यहाँ पे हैवी बर्फ़ जम जाती है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत बस यहीं आ जाती है कि फ्रीज़र में हम बर्फ़ देखते हैं और घबरा जाते हैं, और क्या करते हैं कि उसको लेके कोई भी नाइफ़ या किसी भी चीज़ जो कि नुकीली होती है उससे छुड़ाने शुरू कर देते हैं। उस छुड़ाने से दिक्कत क्या होती है कि वो अचानक से इन कॉइलों को डैमेज कर देती है, और जब ये कॉइलें डैमेज हो जाती हैं तो यहाँ से क्या होता है कि आपकी जो फ्रिज की गैस है वो सब निकल जाती है, और ये रिपेयर करने का खर्चा भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, और ये बार बार करने में भी बहुत टाइम लगता है। फ्रिज इतनी जल्दी रिपेयर नहीं हो पाता है। एक तो ये गलती है। दूसरी गलती क्या है कि ये आप देख रहे होंगे, ये तो फ़िलहाल टेम्परेचर सेट करने के लिए, एक इसमें बीच में नॉब है जिसको हम पुश करते हैं, कहते हैं ये डीफ्रॉस्ट करते हैं। इस डीफ्रॉस्ट से क्या होता है कि जो आइस जमी होती है वो मेल्ट हो जाती है। अब बस मेन इसको भी थोड़ा सा समझ लेना है कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, जब लेने जाते हैं तो हम भी सवाल करते हैं, जिनसे हम लेते हैं पूछते हैं कि इसका हम क्या इस्तेमाल करें, तो वो भी कहते हैं जब एक्स्ट्रा आइसिंग हो जाती है तो आप इसको पुश करके डीफ्रॉस्ट कर दीजिए, और डीफ्रॉस्ट कर देंगे तो आइस आपकी जो है मेल्ट हो जाएगी, आप उसे हटा सकते हैं। मगर मैं इसको आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसमें आपका थर्मोस्टेट होता है। ये क्या करता है, आपके कंप्रेसर को कमांड करके ऑफ़ कर देता है। अब वो ऑफ़ कितने टाइम के लिए करेगा ये अभी तक आपको कोई नहीं बता पाएगा, कि 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। अब बात आती है कि इससे दिक्कत क्या है। इससे दिक्कत ये है कि जैसे आपके फ्रिज में कोई सामान रखा हुआ है और फिर आपने उसको डीफ्रॉस्ट कर दिया, और डीफ्रॉस्ट तो कर दिया, अब वो अपने मन से ऑन होगा जब तक कि पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी, और उसका टाइम पीरियड भी कुछ पता नहीं रहता है कि क्या टाइम पीरियड रहता है। तो उस दौरान दिक्कत क्या होती है कि हमारा सामान जो है वो ख़राब होने लगता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका एक है, सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कि जब भी बर्फ़ जम जाए आप इसको डीफ्रॉस्ट मत करिए, बिल्कुल मत करिए। आप अपने फ्रिज को सीधा ऑफ़ कर दीजिए, और जब फ्रिज ऑफ़ हो जाएगा तो इससे 2 बेनिफिट होंगे कि आपका सामान ख़राब नहीं होगा। जैसे आपका अगर कोई ऐसा सामान है, आपको लग रहा है नहीं हमें अपना फ्रिज ऑन करना है, आप अपना फ्रिज ऑन कर दीजिए, आपका सामान सेफ हो जाएगा। दूसरी चीज़, आइस भी जो है 3 से 4 घंटे मेल्ट हो जाएगी, आप उसे धीमे से अपने हाथ से निकाल के उसे बाहर फेंक सकते हैं। तो ये दिक्कत ख़त्म है। साथ में इसमें अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं तो कभी भी ये आप चिलर ट्रे पे एक नॉब देख रहे होंगे पीछे, देखिए ये पूरा रास्ता है पीछे के, जो कंप्रेसर के ऊपर एक बास्केट होता है जिसमें पानी जमा होता है। आप देखते होंगे डीफ्रॉस्ट करते होंगे तो पूरी बर्फ़ मेल्ट होके पानी पीछे पूरा इकट्ठा हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। मगर ये आपको क्लीन करना है, हर 15 से 20 दिन में वहाँ पे कचरा जम जाता है, चिलर ट्रे निकालनी है, साफ़ कर लेनी है। एक ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए, तो ये दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, जब भी आप अपना फ्रिज लीजिए, देखिए ये पूरा फ्रिज है, इस फ्रिज को देखिए, अभी यहाँ तो
ये सीधा खड़ा है, ये देखिए यहाँ पे ये सीधा खड़ा है, मगर जब घर पे ले जाना है ना, आपको हल्का सा पीछे की तरफ इसे झुका रहने देना है, इसको इस तरीके से स्टैंडी करना है। अगर आप सीधा खड़ा कर देंगे तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जब डिफ्रॉस्ट होता है या उसकी आइस पिघलती रहती है तो पानी यहाँ पे देखिए पीछे नहीं आ पाता। ये देखिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स में नहीं आ पाता क्योंकि यहीं पे ही वो पानी हल्का सा टिल्ड होने की वजह से सीधा पानी इसी में आता है। तो यही गलती होती है कि वो सीधा खड़ा कर देते हैं तो वो पानी चिलर ट्रे से आपके फ्रीज़र में ही गिरता रहता है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और हाँ, कभी भी अगर एक्स्ट्रा आइजिंग हो जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराइए। आपको सिंपल सा फ्रिज बंद कर देना है और फ्रिज बंद करने के बाद जब आइस आपकी 4-5 घंटे के बाद हल्की हो जाए, निकलने लगे, उसको निकाल के आप फेंक दीजिए। और डिफ्रॉस्ट मैंने आपको बताया, डिफ्रॉस्ट बहुत बड़ा साइंटिफिक नहीं है कि हमें डिफ्रॉस्ट करना ही करना है। डिफ्रॉस्ट एक अच्छी चीज़ है, उसमें आप ऑफ भी कर सकते हो फ्रिज को, वही चीज़ है, सेम चीज़ है। मगर डिफ्रॉस्ट से क्या है कि डिफ्रॉस्ट करने पे कंप्रेसर कब ऑन होगा ये कुछ पता नहीं होता है। 12 घंटे भी ले सकता है, 13 घंटे भी ले सकता है, 8 घंटे भी ले सकता है। आप ऑफ़ कर देंगे तो आप अपने मन से आप उसको ऑन कर सकते हैं। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, आपका फ्रिज अच्छा चलेगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो का इंतज़ार करिए। और आशा करता हूँ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी वीडियो मैं आपके पास लाते रहूँगा। बाकी अगर और कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए कोई नई नॉलेज के लिए तो वो भी मैं आपको दूँगा। थैंक यू।